आज मंगलवार, कार्तिक महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि। कल भी द्वादशी थी सारा दिन, और आज 8 बजे तक द्वादशी रहेगी। विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021, शाका संवत 1943, अंग्रेजी तारीख 16 नवंबर। आज मार्गशीर्ष महीने की संक्रांति है और आज भगवान सूरज नारायण वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति का दिन सभी के लिए, और संक्रांति का जो आज से मार्गशीर्ष का मास प्रारंभ हो रहा है, मघर का महीना शुरू हो रहा है, सभी के लिए मंगलकारी, कल्याणकारी, सुखकारी हो और भगवान के चरणों की भक्ति सभी को प्राप्त हो। प्रभु अपने चरणों का प्रेम और अपना आशीर्वाद समस्त जीवों को प्रदान करें। भगवान जी के मंदिर में झंडा आज लगाया जाएगा। वैसे तो ये 5 दिन होते हैं, 5 भीषम के। इस दिन हम कभी भी भगवान जी के, तुलसी के, शालग्राम जी के झंडा अर्पण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है झंडा लगाने का। पूर्णमासी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत 14 में आएगा, इस बार 18 तारीख को, वीरवार को, और पूर्णमासी 19 तारीख शुक्रवार को होगी। शुक्रवार जो पूर्णिमा है वो दोपहर 2:30 बजे तक रहेगी। और जो दीपदान वगैरह करते हैं ना, तुले तारते हैं जिसको बोलते हैं, और उनके लिए 19 तारीख 2:30 बजे तक का समय है। 19 तारीख 2:30 बजे तक दोपहर के, सुबह से लेकर के कब भी हम ये दीपदान कर सकते हैं, तुले तार सकते हैं। सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और कथा ये 14 में 18 तारीख को आएगी, और पूर्णमासी स्नान की समाप्ति ये 19 तारीख शुक्रवार को होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी महाराज और ऋषियों का संवाद हो रहा है। ऋषि मुनि महात्मा जन कल्याण के लिए सूत जी महाराज से कार्तिक महीने की कथा सुन रहे हैं। कार्तिक महीने में भगवान का निरंतर सिमरन करना, भगवान की पूजा, कार्तिक महीने का स्नान, कार्तिक महीने के व्रत, ये सारे देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से सुन करके आए थे, और उन्होंने यहाँ पे संसार में इसका प्रचलन किया। वही कथा सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। पंचभीषम का स्नान प्रारंभ हो चुका है। पंचभीषम में होने वाले व्रत, एकादशी का व्रत, उसके विषय में सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया। तो ऋषि मुनि महात्मा सूत जी के सन्मुख बैठ करके ये प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज आपने बहुत सारे हमें व्रत बताए, बहुत सारे नियम बताए, और कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए। तो सूत जी ऋषियों से बता रहे हैं कि ऋषियों, कार्तिक के महीने में आपने सभी व्रतों के बारे में सुना, क्योंकि जितने व्रत कार्तिक महीने में आते हैं ना, इतने व्रत अन्य किसी और महीने में नहीं आते। ये मेरे ख्याल में 30 दिन का महीना है सारा, 30 दिन का ही हम मान करके चलते हैं, और इसमें जो 16-17 दिन है वो व्रतों के ही है। पहले पूर्णमासी का है, उसके बाद करवा चौथ का है, 2 व्रत माता हो के आ जाते हैं। उसके बाद में एकादशी का व्रत आ जाता है, धनतेरस है, चौदस है, अमावस है। उसके बाद में अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, और उसके उपरांत में गोपाष्टमी आ जाती है, आंवला नवमी आ जाती है, एकादशी का व्रत आ जाता है, और पंचभीषम। ये लगभग सारे के सारे जितने हैं ना,
व्रत इसमें चलते रहते हैं। प्रभु की देखो बड़ी अपार कृपा है कि हम एक ही महीने में सारे व्रतों को संपन्न कर लें। और सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों अन्यद व्रतम प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपण संगीतम। अभी तक तो आपने भगवान की पूजा की महिमा सुनी, और अब मैं आपको भगवान जी के प्रसन्न करने का एक और उपाय, एक और साधन ये बताता हूं। और उस साधन का नाम क्या है? उस साधन का नाम है ध्वजारोपण। ध्वजा यानी कि झंडा, भगवान जी के मंदिर के ऊपर फहराना, देवालय के ऊपर झंडा लगाना, इसका जो महत्व है वो सभी पापों को, संतापों को दूर करता है। चाहे ये कार्य बिल्कुल छोटा सा है, झंडा लेकर के भगवान जी के मंदिर में लगा देना, जितना ये छोटा कार्य है देखने में, उतना ही इसका पुण्य ये बहुत ज्यादा है। बाकी के जितने भी दान हैं अपनी अपनी जगह पर वो सारे के सारे महान हैं। बहुत सारा सोना दान करने वाले को जो फल मिलता है, गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, तुलसी की पूजा करने से और भगवान महादेव जी की पूजा करने से जो फल प्राणी को प्राप्त होता है, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मंदिर के ऊपर झंडा लगाने से भी वही फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठ करके भगवान अपना स्नान वगैरह करके, नित्य कर्म जो भी हम करते हैं, नित्य कर्म करके भगवान का पूजन करें, और भगवान की पूजा के बाद फिर भगवान के झंडा लगाने के लिए जो नियम है उनकी पालना करें। 2 स्तंभ बनाएं, यानी कि 2 खंभे बनाएं, उनके ऊपर धाता विधाता की पूजा करें। हल्दी, अक्षत, चंदन, पुष्प, ये सब सामान पूजा में रखना चाहिए। और जो झंडे के लिए बांस, डंडा ये जो रखा जाता है, ये कम से कम 20 हाथ लंबा होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में, ग्रंथों में, कार्तिक मास की कथा में ऐसा है कि 20 हाथ लंबा ये झंडा होना चाहिए, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ हो, और जमीन को नीचे साफ करके लेपन दे करके वहाँ पे झंडे की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो अग्नि प्रज्वलित करके घी से और खीर से 8 आहुतियां ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनसे हवन करना चाहिए। और श्री सूक्त का पाठ, इसके साथ में पुरुष सूक्त का पाठ, यानी कि भगवान विष्णु जी के ये सूक्त हैं। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी जी का, श्री जी का है, और पुरुष सूक्त ये भगवान नारायण जी की पूजा की जाती है। इससे मंत्र है ये 16 मंत्र, तो उनका वो पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत बड़ी श्रद्धा भावना के साथ नृत्य करते हुए, गायन करते हुए, भजन गाते हुए, नाचते हुए भगवान के मंदिर के ऊपर ये झंडा विराजमान कर देना चाहिए। और जो कोई प्राणी भगवान के मंदिर के ऊपर झंडा लगाता है, उसके वंश के ऊपर चाहे जितने मर्जी दुख तकलीफ आते रहें, उसका वंश कभी लोप नहीं होता। उसका जो वंश है वो सदैव आगे चलता रहता है। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके शरीर से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, आप ही सारी सृष्टि की पालना करने वाले हो, और आप ही सृष्टि को अपने अंदर समा लेने वाले हो। तो ऐसे ही प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें। हम जो संसारी जीव अनेक प्रकार के झंझटों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार की माया जाल में फंसे हुए हैं, आप हमें अपनी माया जाल से अलग करके अपने चरणों में लगाएं, अपने चरणों में लगाएं और हमारा उद्धार करें, क्योंकि हम भी आपके ही हैं। जैसे उस दिन स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी
कि गंगा भगवान जी के चरणों से उत्पन्न होती है, क्षीर सागर में भगवान वास करते और गंगा वहीं पे जाकर के दोबारा समा जाती है। तो ऐसे ही हमें अपना जीवन और इसके बारे में जानना चाहिए कि हम भी भगवान से ही हैं और भगवान में ही मिलना है, और प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु आप हमें अपने चरण कमलों में भक्ति, चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें, चरण कमलों में हमें बैठने का सौभाग्य प्रदान करें, हमारे पाप संताप को नाश करें और आप हमारी कामनाएं पूर्ण करें, और जो हमारी अशुभ वासनाएं हैं उनको आप दूर करें। तो ऐसी ऐसी भावना, ऐसा ऐसा मंत्र उच्चारण करते हुए अपने पुत्र, मित्र, स्त्री, बंधु, बांधव इन सब को लेकर के भगवान के मंदिर में जाकर के झंडा बांधना चाहिए। घर से ही तैयार करके लाएं तो बहुत उत्तम है। अगर घर में नहीं कुछ, या हम घर से नहीं लाना चाहते तो सामूहिक रूप से, जैसे हम सभी लोग यहाँ पे बैठ करके कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत चर्चा हो रही है, तो सभी इकट्ठे भी एक झंडे की पूजा करके भगवान के मंदिर के ऊपर लगा सकते हैं। और हमारा लगाया हुआ झंडा जितनी देर तक, जितने बार हवा में हिलता है ना हवा में झंडा, तो उतने जन्मों के पाप दूर होते हैं। देखो झंडा कितनी देर तक वहां पे रहता है और कितने जन्मों के हमारे जो पाप हैं, क्योंकि पाप एक ही जन्म के नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के पाप हमारे साथ में आते हैं और पुण्य भी हमारे साथ में आते हैं। हमने यहाँ पे समाप्त किसको करना है? जैसे एक तो है रोग और एक है निरोगता, तो हमने रोगों को खत्म करना है, हमारे जो अशुभ हैं उनको हमने खत्म करना है। क्योंकि महाभारत का प्रसंग वो सुना है ना, कि पूछा आपने राजा धृतराष्ट्र ने कि महाराज कन्हैया ए केशव, मेरे को 100 जन्म का पता है, कोई अशुभ कर्म किया नहीं, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो भगवान ने एक 100 जन्म के पहले के उसको कर्मों के दर्शन कराए कि ये देखो तुम क्या कर रहे थे। तो 100 जन्मों के जो कर्म थे उससे भी पहले के जो कर्म हैं वो भी हमारे साथ में चले जाते थे। अवश्य में भोक्तव्यम, जितनी देर तक ये जीव अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेता उतनी देर तक इसका पीछा छूटने वाला नहीं है। जितने जन्म मर्जी ले लो, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेकर के भी अगर हम थक जाते हैं, लेकिन जो कर्म है ना वो कभी पीछा छोड़ते नहीं। जिसके साथ हमारा जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो उससे कुछ लेन देन है, वो जितनी देर तक हम पूरा नहीं कर लेते उतनी देर तक ये मत सोचो कि हमें मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि उसका कर्म का फल अभी बाकी है, अच्छा भी और बुरा भी। अगर हमने किसी को दुख दिया है, जितनी देर तक वो दुख हमें नहीं दे लेता किसी ना किसी रूप में, तो उतनी देर तक उसकी तरफ से और भगवान की तरफ से हमारा जो कर्म है ना वो समाप्त नहीं हुआ। बैंक से लोन ले लिया, पिताजी ने लोन लिया, बेटा चला गया, पिताजी चले गए, पोता चला गया, पड़पोता चला गया, उस फर्म के नाम फिर भी वो लोन बोलता ही रहता है। जितनी देर तक वो कर्जा नहीं दे देता उतनी देर तक वो कर्जाई ही रहता है। तो चाहे भाई वो 1 दिन में उतार दे, चाहे वो 10 साल में उतार दे, चाहे 10 जन्मों में उतार दे, वो तो उसको देना ही पड़ेगा, जो कर्मों का कर्जा है। तो जितने हम जो कर्म कर रहे हैं, तो सबसे प्रबल क्या है? कर्म प्रभाव विश्व रच रखा। तो भगवान ने भी कहा है ना कि कर्मन नैवाधिकारस्ते, कर्म करना तेरा फर्ज है, विचार कर ले कैसा करना है। तो ये हमारे पाप कर्मों का शोधन करता है, जो हम भगवान के साथ जुड़ते हैं ये कार्य। तो झंडा लगाना जन्म जन्मांतरों के जो पाप है ना प्राणी के, उनको ये धो देता है। उनको हिला करके, जैसे हम सूखे पत्तों वाले किसी वृक्ष को हिलाते हैं तो वो क्या होता है? सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, किसी फलदार वृक्ष को हिलाएंगे तो उसके फल गिरेंगे जो पके हुए हैं। तो ऐसे ही जो झंडा है, इसका जितनी बार ये हिलता है तो उतने ही हमारे जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। तो सूत जी महाराज एक प्राचीन समय की कथा सुना रहे हैं
कि झंडा लगाने से भगवान के मंदिर में इसका क्या लाभ होता है। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषि असीत पुराकृत युगे सुमतिर्नाम भूपति शो सोमवंशोद्भव श्रीमन सप्तद्वीप कराट स्वयं। पहले समय में सतयुग के अंदर सुमति नाम के एक राजा थे। चंद्र वंश में उनका जन्म हुआ। बहुत ही भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति आराधना अर्चना वंदना करने वाले थे। सर्वभूत हिते रता, सभी जीवों के कल्याण के लिए वो कार्य करते थे। बड़ा शांत स्वभाव था राजा का। राज धर्म की पालना करते हुए अपना राज संचालन कर रहे थे। किसी प्रकार की प्रजा उनके राज्य में दुखी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। सारे जीव अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्म में लगे हुए थे। और उनके घर में जो पतिव्रता स्त्री थी, उनकी धर्म पत्नी सत्यवती उसका नाम था। और वो भी जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। और वो भी भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन, भगवान की पूजा करने वाली थी। सूत जी महाराज कह रहे कि ऋषियों, उनका बहुत सारा जो समय था ना, वो भगवान की पूजा में, भगवान के सिमरन में, इसमें व्यतीत होता था। उनका एक नियम था कि वो भगवान जी के मंदिर के ऊपर ध्वजा यानी कि झंडा बांधा करते थे। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से झंडा लेकर के भगवान जी के मंदिर में जाना, पूजन करना, वहां पे नाच गाना करना, नृत्य करना, कीर्तन करते हुए भगवान के मंदिर के ऊपर वो ध्वजा को लगा देते थे, झंडा बांध देते थे। ऐसे करते करते बहुत सारे साल बीत गए। तो एक दिन विभांडक नाम के ऋषि वहां पे आए। विभांडक ऋषि ने राजा को ये सारा कुछ करते हुए कई बार देखा था, लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी ऋषि के कि राजा को इतने बड़े बड़े कार्य छोड़ करके ये छोटा सा कार्य पसंद क्यों है। यज्ञ करे राजा, दान करे, कोई पाठशाला खोले, कोई स्कूल कॉलेज बनाए, ये तो कोई धर्मशाला बनाए, यात्रियों के लिए कोई सुविधा दे, प्रजा के लिए कोई अन्य सुविधा दे राजा, ये तो सारा अच्छा हमें लगता भी और करना भी चाहिए। लेकिन इसका जो ध्यान है भगवान की पूजा में ज्यादा क्यों रहता है। बाकी भी सारे कार्य नियम के अनुसार कर रहा है, लेकिन इसी काम को ये विशेष रूप से क्यों करते हैं राजा। मन में जिज्ञासा पैदा हुई। और अपने महापुरुष, अपने ग्रंथ ये कहते कि जो भी जिज्ञासा पैदा हो ना, जो जिज्ञासा आपको बेचैन कर दे, उसका निवारण कर लेना चाहिए तुरंत। ये नहीं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जो भी जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो, जो भाव पैदा हो, और उसका निवारण कर लेना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि आप भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में भी मन लगा करके नहीं बैठेंगे। अगर आपको शक हो गया ना कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, हम भगवान की आरती करते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि पीछे कौन खड़ा हुआ है? जो पीछे खड़ा हुआ है, कहीं कोई जेब काटने वाला या मोबाइल चोरी करने वाला तो नहीं है, या कोई और ऐसा वैसा आदमी तो नहीं है। तो उसके लिए क्या है, उपाय क्या है कि हम भगवान की आरती करते करते एक सेकंड के लिए गर्दन पीछे झुका करके देख ले कि कोई है भी कि नहीं है। हमारे मन में जो था वो पीछे है कि नहीं है, जो हम सोच रहे थे। जब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पीछे कोई नहीं, तो हम फिर बेफिक्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। जितनी देर हम भगवान की पूजा में बैठेंगे, बेफिक्र होकर के बैठेंगे। अगर हम गर्दन झुका करके नहीं देखेंगे, मोड़ करके नहीं देखेंगे, तो हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। तो जो मन में शंका, जो मन में जिज्ञासा हो, उसका समाधान कर लेना चाहिए। तो ऋषि के मन में ये शंका पैदा होगी, जिज्ञासा भी पैदा हो गई। पूछा आकर के राजा से। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया, महाराज आज आप आए हो, मेरा अहोभाग्य है, कहें क्या सेवा की जाए आपकी। तो ऋषिवर कहने लगे कि राजन, मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे मन की एक जिज्ञासा है, आप उसे शांत करो। महाराज कृपा करके कहें कि कौन सा ऐसा आपके मन में प्रश्न पैदा हो गया जो मैं शांत कर सकता हूं। लोग तो ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन ये महात्मा जी मेरे पास आ रहे हैं उल्टा। प्रभु कहिए। कहने लगे कि राजन देखो, धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार
आप अपनी प्रजा की पालना कर रहे हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप सारे शुभ कार्य कर रहे हो, इसमें भी कोई शंका नहीं है। परंतु बहुत बड़े बड़े यज्ञ को छोड़ करके आप ये एक छोटा सा कार्य, भगवान के मंदिर के ऊपर झंडा लगाना, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। ये तो साधारण प्रजा भी कर सकती है, कोई व्यक्ति भी कर सकता है। तो आप इस छोटे से कार्य को महाराज करते हैं और बड़ी खुशी के साथ करते हैं, नाचते हुए, गाते हुए, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। इसका कारण क्या है? इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है? तो राजा ने कहा, महाराज ये देखने में तो बहुत ही तुच्छ कार्य है, बड़ा छोटा कार्य है, लेकिन इसकी महिमा इतनी ही ज्यादा महान है कि देवता लोग भी इसके प्रभाव को नहीं जान सकते। इसका पुण्य कितना है, इसका प्रभाव कितना है, इसका फल कितना है, इसके बारे में महाराज अगर मैं कहूं तो आपको भी बड़ा अचंभा होगा। हम दोनों पति पत्नी भगवान के मंदिर में आते हैं और हम आकर के यहाँ पे झंडा बांधते हैं, नित्य प्रति भगवान की पूजा करते हैं। और इसका महाराज आप वर्णन सुनिए। पहले समय में मैं एक नीच कर्म करने वाला, कुमार्ग पर चलने वाला, चुगलखोर, राजा की, धर्म की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की और संतों की निंदा करने वाला व्यक्ति था। सारे यानी कि दुर्गुण मेरे अंदर समाये हुए थे और इन्हीं दुर्गुणों की वजह से मेरे परिवार ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया गया, फिर भी मैंने अपने आप को सुधारा नहीं। देवताओं से शत्रुता करनी, बुरी संगत करनी, मदिरा, मांस, ये सब चीज खाना पीना, गौ ब्राह्मण इनको मारते हुए, नित्य प्रति चोरी करते हुए, बुरे कर्म करते हुए, मैं यात्रियों को लूटते हुए जंगल में रहने लगा। जीव जंतुओं की हत्या करनी, जीव जंतुओं को मार करके खा जाना, ये मेरा नित्य कर्म था। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार का जिक्र है कि मैंने देखा कि अब इस बार सर्दियां आ रही हैं और मैं कहां पर रात्रि गुजारूंगा, कहां पे मैं सर्दी की सर्द रातें हैं इनको व्यतीत करूंगा। ऐसा विचार करते 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 सर्दियां प्रारंभ होते ही मैंने ढूंढना प्रारंभ किया, चारों तरफ कोई ऐसा स्थान हो, कोई सुनसान जगह हो जहां पे मुझे कोई देख ना पाए, जहां पे मुझे कोई पकड़ ना पाए, किसी को शंका भी ना हो। तो इस कार्य के लिए मैंने एक मंदिर को चुन लिया जो जंगल में था, सुनसान था, नगर से दूर था, वहां पे कोई रात को आता नहीं, कोई जाता नहीं। तो ऐसे मंदिर में दिन में भी बहुत कम लोग आते हैं, मंदिर की देखरेख भी करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखा कि ये स्थान अति उत्तम है, दिन में अपना जीव जंतुओं को मारा, जीव जंतुओं का मांस खाया, रात को आकर के मैं यहां पे सो जाया करूंगा, सर्दी से तो बचना है और मेरे को क्या करना है। ऐसा करते 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 और वहां पे उस मंदिर में मैंने ठिकाना बना लिया, रहने लग गया। लगातार क्या हुआ, 20 दिन व्यतीत हो गए। जैसे ही 20 दिन व्यतीत हुए और 20 दिन व्यतीत होने के बाद में मेरे जैसी ही एक निषादों की कन्या, उसका भी खान पान, रहन सहन, चाल चलन, चरित्र ये कुछ भी अच्छा नहीं था। तो परिवार वालों ने उसको भी घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ, तुम भी हमारे समाज में, हमारे घर में रहने के काबिल नहीं हो। और वो भी चलते 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 देवी योग से उसी जगह पर, उसी स्थान पर पहुंच गई। जब उसी जगह पर मेरे पास वो भी आ गई तो हम दोनों ने आपस में बातचीत की और हम दोनों जाने वहां पे ही रहने लगे। 4-5 दिन हुए हमें रहते हुए। जैसे कुछ दिन व्यतीत हुए, एक दिन हम पहाड़ों में, जंगलों में बहुत सारे जीव जंतुओं को, जानवरों को
मारने के लिए गए और सभी जीव जंतुओं की हमने हत्या की, मारा भी, और उनको मार करके हमने उनको खा लिया। पका करके जब खा गए, कुछ हमने वहाँ पे नशा कर लिया, क्योंकि नशे कई प्रकार के, जड़ी बूटियाँ भी कई नशे वाली होती हैं, जैसे ये भांग वगैरह है। ऐसा हमने जो नशे का सेवन कर लिया, उधर से हमने ये मांस खा लिया, तो मंदिर में आ गए रात्रि विश्राम के लिए, रात को सोने के लिए। लेकिन उस दिन हुआ क्या? उस दिन ये हुआ कि पहले तो मैंने मंदिर को साफ किया था रहने के लिए 20 दिन से, हर रोज की रोज मंदिर को साफ कर देना, मंदिर में कुछ झाड़ू वगैरह लगा देना, मिट्टी जाला वगैरह वो सब उतार देना। तो उस दिन जब हम दोनों जाने आए ना, तो हमारे पास में एक डंडा था, एक लाठी थी। उस लाठी के ऊपर हमने कपड़ा बांध लिया, और कपड़ा बांध करके उसी मंदिर के अंदर हम वो नशे की लो में नाचने लगे। नाचते 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 सारा रात्रि का समय व्यतीत हो गया, सारी रात बीत गई, और हमने भगवान के सामने नृत्य किया, भगवान की मूर्ति के सन्मुख हमने नृत्य किया। और इतना नशा किया हुआ था कि हमें पता नहीं चला कि कब रात बीत गई, और प्रातः काल होते 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 हमारे प्राण छूट गए। जैसे ही हमारे वो प्राण छूटे, और हमें लेकर के जो मृत्यु के दूत थे धर्मराज जी की सभा में चले गए। धर्मराज जी ने हमको देखा और कहा कि देखो, इन दुष्टों को ले जा करके ना तुम नरकों में डाल दो। जब हमें नरकों में डालने के लिए ले गए, तो वहां पे जो नरक थे वो भी शांत हो गए। आकर के बताया, महाराज ये क्या हुआ? तो इतनी देर में नारद जी वहां पे पहुंचे। धर्मराज जी ने प्रश्न किया, महाराज पापियों को नरक में डाला था, नरक ठंडे हो गए। देवऋषि नारद कह रहे हैं कि अपने धर्मराज, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इनको छोड़ दीजिए। क्यों? देखो ना, सारा जीवन इन्होंने बुरे कर्म करते करते व्यतीत किया है। तो कहने लगे, ठीक है, इन्होंने अंतिम समय में भगवान के सन्मुख नृत्य करते हुए और झंडा लहराते हुए भगवान के मंदिर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए ये नरक में जाने के अधिकारी नहीं रहे हैं। तो भगवान भी कहते ना कि सन्मुख होय जीव मोहे जब ही, और उसके कोटि मतलब करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। कब? जब हम भगवान जी के सामने जाते हैं। तो भगवान जी की मूर्तियां लगाने का यही भाव है जगह जगह पर, कि हम भगवान की मूर्ति के सामने से निकलें। जितने बार भी निकलो तो भगवान की मूर्ति को प्रणाम कीजिए, भगवान की मूर्ति को वंदन कीजिए। और कुछ ना समय मिले, कहीं आप गाड़ी पे जा रहे हो, कहीं बाइक पे, कहीं स्कूटी पे जा रहे हो ना, और कुछ ना हो सके तो 1 सेकंड के लिए नेत्र बंद करके भगवान की मंदिर की ओर सिर झुका दीजिए। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? भगवान तो हमें देख ही रहे हैं ना, भगवान तो हमें देख ही रहे हैं। और ये भाव आना चाहिए कि प्रभु आप तो हमें देख ही रहे हो, ये तो आपकी कृपा है, मैंने भी आपको देख लिया। बस इसी से भगवान से जब नजरें मिले तो भगवान इतने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि भगवान के सन्मुख नृत्य किया है, भगवान के सामने इन्होंने ध्वजा झंडा लगाया है, उस झंडे की वजह से अब ये यहां पे जाने के अधिकारी नहीं हैं। तो राजा सुमति कहने लगे कि हे विभांडक महाराज, हे ऋषिवर, उस झंडे के प्रभाव से, भगवान के सन्मुख नृत्य करने की वजह से हमें बहुत देर तक स्वर्ग लोक के सुख भोगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके उपरांत मेरा सूर्य वंश, अब मेरा इस चंद्र वंश में जन्म हुआ, और ये जो निषाद कन्या थी ये भी पिछले जन्म की मेरी साथी थी, इसी के साथ मैंने मंदिर में झंडा लगाया था, और आज हम पति पत्नी बने हैं, राजा रानी बने हैं, ये किसी की वजह से, ये झंडा लगाने की वजह से।
तो आज के दिन जो भी प्राणी द्वादशी तिथि को भगवान जी के मंदिर में झंडा लगाते हैं तो अपने सभी पापों से मुक्त होते हैं। तो आज झंडा लगाना, वैसे तो आज ना हो सके कल लगा दो, परसों लगा दो, कोई बात नहीं, परंतु द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। और आज छोटा झंडा लगाओ, बड़ा लगाओ, अपनी समर्था के अनुसार। मंदिर के ऊपर जो झंडा है उसका जो प्रमाण ग्रंथों ने, कार्तिक महात्म की जो कथा आती है पद्म पुराण के अंतर्गत, उसमें 20 हाथ का ये झंडा बताया गया। तो भाई जितना भी लगा सकते हो, सजा करके, उसका पूजन करके, भगवान का पूजन करके, नवग्रहों का पूजन करके, गणपति जी का पूजन करके और 8 आहुतियां डाल करके फिर भगवान का ध्यान करते हुए झंडा भगवान जी के अर्पण करना चाहिए। और जो जो झंडा भगवान के मंदिर में लगाएंगे, जिस जिस कामना से लगाएंगे, तो भगवान सभी का मनोरथ पूर्ण करें, सभी के घर में सुख शांति प्रदान करें। आज मार्गशीर्ष महीने की संक्रांति है। आज मघर का महीना प्रारंभ हो रहा है। सूरज नारायण भगवान तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सभी के लिए संक्रांति, और ये संक्रांति का मास मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, भगवान की भक्ति देने वाला हो और सभी के घर में निरोगता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख से भगवान का भजन करते हुए आनंद से अपना समय व्यतीत करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। जो देव